दारी दुमदुमला चौघडा सलईचा सूर नवा उत्तरेकडूनी आली मग अलगद थंड हवा सगळ्या हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी शिळे घेऊन जाईल सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे, वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे। बाबुल का घर में छोड़ के चली ओला ढूंढ काहे दिया परदेस, काहे दिया परदेस, काहे दिया परदेस, काहे दिया परदेस। डोक्यावरचं छत जाणारे बाईत असून गप्प बसलोय मी. नाही त्या दोघांवर केस करून या दोघांना आत टाकला असता. मी सुद्धा गौरीसाठी शांत आहे, नाही तर तुमच्यावर मानहानीचा खटला कधीच टाकला असता मी. अच्छी तुझे बाबा ना शापित आहेत, शापित. त्यांनी आम्हाला कधी सुखाने राहू दिलं नाही आणि आता ते तुलाही कधी सुखाने संसार करू देणार नाही. गौरी जी, गौरी जी, काय झालं? क्या हुआ गौरी जी? परेशान लग रही हैं आप. नाही काही खास नाही. शिवारे आई बाबांची खूप काळजी वाटते. ते तुम्ही काळजी घेऊ नको. माझं अप्पाशी बोलणं झालंय. काय म्हणाले अप्पा? उन्होंने बाबा को घर किराए पे रहने को दे दिया. खरंच? सच में. उन्होंने खुद बताया हमें कि जब तक बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में नहीं जाती है बाबा वहां रह सकते हैं. उन्हें वहां से कोई नहीं निकालेगा और तब तक हम कुछ कोशिश करके सारे पैसे लौटा देंगे. हाँ? देखिए गौरी जी, हम जानते हैं लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है यहाँ पे भी और मुंबई में भी. इस सब स्ट्रगल में कहीं हमारी खुशियां ना खो जाए. इसीलिए हमने फैसला लिया है कि इन सब मुश्किलों में हम अपनी खुशियां संजोएंगे. हमारे लिए, हमारी यादों के लिए, हमारे प्यार के लिए. म्हणजे म्हणजे कुछ समय के लिए सही, पर यहां से कहीं दूर भाग चलते हैं. तू काय बोलतोयस? प्लीज गौरी जी, चलिए ना. कुछ समय के लिए ना हम इस सब टेंशन से दूर जाना चाहते हैं. केवल हम, आप और मैं. भाग चलते हैं? मतलब ये दोनों भाग रहे हैं? लेकिन क्यों? हमारे सीताओं में तो लड़का लड़की शादी से पहले भागते हैं. ये मुंबई में शादी के बाद भागते हैं क्या? हो, अम्मा जी, 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 अरे अम्मा जी, अरे विशाल काका, आपने अम्मा जी को देखा है क्या? क्या है वो? अरे बहुरानी, भाभी जी को तो रोज ही देखते हैं. हाँ, लेकिन आज अभी नहीं देखा उन्हें. अच्छा ठीक है. विशाल काका, ये आप क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा हम दाल बीन रहे हैं. ऐसे? तो फिर कैसे? देखो बहुरानी, हम दाल पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि भाभी जी जो कहती है ना, हम ठीक वैसे ही करते हैं और उनके हुक्म के बिना तो हम कुछ करते ही नहीं. हाँ?
अच्छा, मगर अम्मा जी ने कहा है तो ठीक ही होगा। वैसे जा रहे हैं अभी उनके पास, लगे हाथ तो ये भी पूछ लेंगे कि उन्होंने ये विश्राम काका को ऐसे थूक लगाकर दाल बीनने के लिए क्यों कहा है। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, नहीं नहीं, दादी जी, दादी जी, दादी जी, क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो इतना शोर मचा रही हो? दादी जी, आपने अम्मा जी को देखा है क्या? कहाँ है वो? हमें ना उन्हें बताना है कि विश्राम काका भाग गए और शिव भैया दाल में थूक बीन रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? नहीं, वो हम। बस बस रहने दो, तुम्हारी बात हमारी समझ से बाहर है। जाओ जाके अपनी सास को बताओ ये सब, वही उल्टी खोपड़ी समझेगी तुम्हारी उल्टी बात। जी दादी जी, अभी उल्टी बात को उल्टी खोपड़ी समझाते हैं। हे भगवान, हे भगवान, ये दादी हमारी बात समझ क्यों नहीं रही है? ये हम अम्मा जी को कितनी जरूरी बात बताना चाहते हैं, ये आज हमारी बात कोई समझ क्यों नहीं रहे? ये अम्मा जी कहाँ गई? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अरे अम्मा जी कहाँ चली गई? अम्मा जी कहाँ गई? सरला, हाँ अम्मा जी, अम्मा जी, अरे क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो तुम? अम्मा जी, हाँ गजब हो गया अम्मा जी। अम्मा जी, हम नाश्ता लेकर कोठरी में गए तो हमने देखा कि विश्राम काका गौरी को लेकर भाग रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं अम्मा जी, हम सच कह रहे हैं, गौरी विश्राम काका को भगा रही है। फिर हम ये बताने के लिए दौड़ दौड़ कर आपके पास आ रहे थे। फिर हमने रसोई में जाकर देखा कि शिव भैया थूक लगाकर दाल बीन रहे। फिर हमने सोचा कि ये थूक लगाकर ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, अम्मा जी से ही पूछ लेते हैं। फिर हम आपको ढूंढते ढूंढते हम आ रहे थे कि दादी जी मिल गई। फिर दादी जी मिली तो उन्होंने कहा कि उल्टी खोपड़ी को उल्टी बात समझ में नहीं आया। फिर अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि आज हमारी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा। अम्मा जी, मम्मी जी की कसम, हम क्या करें अम्मा जी? सबसे पहले तो चुप हो जा। अब बताओ क्या हुआ है? हे भगवान, गहरी सांस लो। अब अपने दिमाग को शांत करो। अब बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या? सरला, तुम शिव और गौरी के बारे में कुछ बता रही थी ना? क्या बता रहे थे? अरे तुम कोठरी में गई थी, वहां पर गौरी। अरे हाँ अम्मा जी, हम कोठरी में गए, फिर हमने जाकर देखा कि गौरी और शिव भागने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? हाँ अम्मा जी, अपना जल्दी जल्दी चलिए, वरना वो दोनों ना भागते भागते मुंबई चले जाएंगे। और अगर मुंबई चले गए ना, तब तो उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अम्मा जी जल्दी जल्दी चलिए। हाँ, ये गौरी को तो हम अभी देखते हैं। अरे अम्मा जी, हमें भी लेकर जाइए। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, भगवान करे तुम्हारी बात गलत निकले। नहीं अम्मा जी, हमारी बात ना बिल्कुल सच है। आप दरवाजा खोलकर देखिए तो सही। तुम चलो। अच्छे से देखिए अम्मा जी, अच्छे से देख लीजिए। कहाँ है? कहीं पर नहीं है अम्मा जी वो दोनों। हमने कहा था ना आपसे भाग गए। देखिए, अरे अम्मा जी फोन भी छोड़कर गए अपना। फोन? ये तो उन दोनों की फोन है ना? इसका मतलब फोन छोड़ के भाग गए? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अम्मा जी, ऐसा हो सकता है। सच कहें तो आपने ना देर कर दी और दोनों ना मौका देखकर भाग गए। वैसे अम्मा जी, वो दोनों भागकर गए कहाँ होंगे? आपको क्या लगता है? छाने लगा मदहोशी का समा, गाने लगा बादलों संग आसमां। हो छाने लगा मदहोशी का समा, गाने लगा बादलों संग आसमां।
ये साजिशें मौसम की सारी, या तेरे इश्क की खुमारी हो, तुझे कैसे बताऊं गोरी, ये जो परदेस मेरा देश हुआ रे। ओ छाने लगा मदहोशी का समा, गाने लगा बादलों संग आसमां। तुम हमारे पीछे पीछे पूंछ की तरह क्यों घूम रही हो? हाँ, समझ में नहीं आ रही है? हे भोलेनाथ, कहाँ गए होंगे वो दोनों? हाय हाय अम्मा जी, ये क्या से क्या हो गया? मतलब एक ही पल में पूरी की पूरी बाजी पलट गई। मतलब आप गौरी को घर से भगाने वाली थी, यहाँ गौरी शिव भैया को लेकर भाग गई। सच कहते हैं अम्मा जी, आपने ना बहुत देर कर दी। तुम हमारे जले पे नमक क्यों छिड़क रही हो? हाँ? अब नहीं अम्मा जी, हम तो बस यही बता रहे थे कि काश आपने पहले उन पर लगाम कसी होती। इसी बात का तो पछतावा है हमें। हमने तो सारी तैयारियां करके रख ली थी। अगर निशा हमारा साथ देती ना, तो ये गौरी पगफेरे की रस्म के बाद बनारस वापस नहीं आ पाती। हाँ, निशा ने हमें धोखा दिया और दूसरी तरफ गौरी बिना बताए 2 दिन पहले चली आई। अरे कुछ नहीं कर पाए हम। वैसे अम्मा जी, हमारी ना एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपको गौरी से प्रॉब्लम क्या है? यहाँ उसकी वजह से हमारा घर संसार उजड़ रहा है और तुम्हें गौरी में कोई कमी नहीं नजर आ रही? बेवकूफ। नहीं अम्मा जी, वो हमने ना उसमें कमी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आई कमी। वैसे अम्मा जी, शिव भैया उसे प्यार बहुत करते हैं, नहीं? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। उसने हमारा मुन्ना हमसे छीन लिया है। हाँ अम्मा जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मतलब गौरी का भोला भाला चेहरा देखकर कोई समझ ही नहीं पाएगा कि वो ऐसा भी कर सकती है। अरे सरला, अरे तुम्हें क्या बताएं, तुम ये मुंबई की लड़कियों को नहीं जानती हो। बड़ी चालाक होती हैं, तेज तर्रार। देखा नहीं हमारे मुन्ना को कैसे नाच नचा रही है, चक्कर घन्नी की तरह घूम रहा है। वो तो है, मतलब शिव भैया हद से ज्यादा ही हमेशा गौरी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। धीरे बोलो, माताजी सुन लेंगी। जाओ। अब उतनी दूर बैठ के बताओगी हमें? पास आओ। हाँ। अरे अब बोलो, क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? पागल हो जाएंगे हम। हाँ हाँ अम्मा जी, जब गौरी नहीं थी तब तो शिव भैया हमेशा आपके ही आगे पीछे घूमते थे, है ना अम्मा जी? और नहीं तो क्या, कभी मुन्ना को देखा है ऐसी हरकत करते हुए? हाँ, हर बात हमें बताकर करता था। क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हर बात हमें बताकर हमसे सलाह लेकर करता था। लेकिन अब हमें बताना तो दूर, अपना मोबाइल कोठरी में छोड़कर चला गया। हाँ, ताकि हम उससे बात भी ना कर पाए। ये तो हद हो गई अम्मा जी। वैसे अम्मा जी, आपको तो बड़ी फिक्र हो रही होगी, नहीं? और नहीं तो क्या, इतनी फिक्र हो रही है हमें। अरे हमारी तो जान निकली जा रही है। सुबह से शाम हो गई, पता नहीं
पता नहीं और मुन्ना कहाँ है और हम। तुम वहां बैठे बैठे क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ हम इतने परेशान हैं और तुम बैठ के हमारी बातें सुन रही हो? ए गंगा मैया, ये गंगा मैया, हे गंगा मैया, हमें मुन्ना की रक्षा करना उस चुड़ैल से। अपने घुटनों पर रहम करो, 2 घड़ी बैठ जाओ। काहे तुम्हारे ऐसे दौड़ लगाने से वो लोग मिल नहीं जाएंगे। माता जी जानते हैं हम, लेकिन क्या करें आप ही बताइए। हमारा तो जी इतना घबरा रहा है कि क्या बताएं। पता नहीं मुन्ना कहाँ चला गया। हमारा तो सिर चकरा रहा है। अम्मा जी आप ना पानी पी लीजिए। आपके लिए शरबत बना के दे या फिर आप कुछ खा लीजिए। नहीं तो चक्कर आके अगर आप गिर गई तो। अब हमें चक्कर आए या मौत भी आ जाए तब भी हम ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। अब ये कैसी जिद है जौनपुर वाली? माता जी हमें माफ कीजिए, लेकिन जब तक मुन्ना नहीं आएगा ना हम कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। माता प्रसाद अभी आ जाएगा बहू, थोड़ा धीरज धरो। कैसे धीरज धरे माता जी, आप ही बताइए। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इन्हीं की वजह से तो हो रहा है। क्या बकवास कर रही हो? हम बकवास नहीं कर रहे माता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जानती हैं आप, इनका दिमाग किसने खराब किया है? देवर जी ने। अच्छा, वो भला कैसे? हम आपको बताते हैं माता जी। जब हमें इस बात की भनक लगी ना कि हमारा मुन्ना गौरी के चक्कर में पड़ गया है, तो हमने इन्हें और देवर जी को मामला रफा दफा करने के लिए मुंबई भेजा। लेकिन माता जी, मामला रफा दफा नहीं हुआ। ये लोग जाके गौरी के चक्कर में पड़ गए। हम आपको बता रहे हैं माता जी, ये जो गौरी है ना, बहुत बड़ी जादूगरनी है। हर किसी को अपने जाल में फंसा लेती है। और देखिए, नतीजा आपके सामने है। हाँ, इनके किए की सजा हम भुगत रहे हैं। आज इन लोग की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। बिरादरी रिश्तेदारों में नाक कटी सो अलग, और यहाँ हर रोज एक नया हंगामा। हाँ, होगा ना। अरे ये बात हमें पहले बता देती तो आज ये नौबत ना आती। माता जी वो। चुप! सारा दोष तुम्हारा है जौनपुर वाली का है कि तुम्हें पगरेतिन बन के घर का बड़ा बनने की बड़ी जल्दी है। हाँ, लेकिन इतना नहीं समझती तुम कि ऐसे संवेदनशील मामलों को घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके, उनसे मशवरा लेके सुलझाया जाता है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मनमानी करनी है, सो करनी है। वैसे सच कहें, एक कहावत तुम पर बड़ी चरितार्थ होती है। अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ हाँ, आप भी हमें ही सुनाइए माता जी, हमें ही दोष दीजिए हर बात के लिए, लेकिन अपने बेटों से कभी कुछ मत कहिएगा। क्यों कहें? क्यों कहें?
भाई अब ये तो रीत है, हम भी वही रीत निभा रहे हैं। और तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो वही कर रही हो। अब देखो, तुम्हें सरला ने क्या कहा कि मुन्ना गौरी को लेकर भाग गया है, लेकिन नहीं, तुम किसे कोस रही हो? गौरी को ना। वो इसलिए माता जी कि गौरी की शय पर ही हमारे मुन्ना ने इतनी बड़ी हिमाकत की, वरना हमारा मुन्ना कभी ऐसी हरकत नहीं करता माता जी। माता जी, हम क्या सोच रहे हैं? गौरी की आई से बात करते हैं, उन्हें सब कुछ पता होगा। हम अभी फोन करते हैं। हरगिज नहीं। माता जी देखो, अपने घर की बात किसी को बताने की कोनो जरूरत ना है। हमारी बात मानो, थोड़ा धीरज धरो और राह देख लो उनकी। मुन्ना आ जाएगा गौरी को लेकर।